मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन स्किल सेंटर के फाउंडेशन। आज ट्यूटोरियल 034 कर एट्रीब्यूट्स को हमने टोटली डिस्कस कर लिया था एचटीएमएल के। आज एचटीएमएल की हेडिंग्स हमारी एचटीएमएल की हेडिंग्स के अंदर हम क्या करेंगे। अब तो जैसे मैंने आप बेसिक एग्जांपल स्टार्ट कराए थे, तो बेसिक एग्जांपल्स के अंदर मैंने क्या कराया था स्टूडेंट्स, बेसिक एग्जांपल्स में मैंने आपको हेडिंग्स के थोड़ा बहुत बता दिया था। अब आज हम उसको डिटेल्ड वर्जन में करने जा रहे हैं एचटीएमएल हेडिंग्स को। एक एक हेडिंग का मतलब कैसे होगा, उसके बाद अगर हमारी क्लास ऑन टाइम हेडिंग्स कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको उसके साथ साथ एचटीएमएल के पैराग्राफ्स भी आज ही खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो हम देर ना करते स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एचटीएमएल की हेडिंग्स। एचटीएमएल हेडिंग्स जिन स्टूडेंट्स को पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो आप देख सकते हैं डिटेल्स में। मैंने जब बेसिक एग्जांपल्स का करवाया था लेक्चर, तो उसी के साथ साथ मैंने आपको एचटीएमएल हेडिंग्स, इमेजेस, कलर्स ये सब बता दिया था। बट जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी उस टाइम पर, वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो एचटीएमएल हेडिंग्स, एचटीएमएल हेडिंग्स किस लिए यूज करते हैं? एचटीएमएल हेडिंग्स आर टाइटल्स and subtitles that you want to display on a web page। HTML हेडिंग्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? टाइटल और सबटाइटल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया H1 से लेके H6 तक होती है। तो जो H1 वाली होगी वो टाइटल होगा, फिर H2 वाली, H3, H6। H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है। H1 लिखूंगा तो सबसे बड़ी हेडिंग बनेगी, फिर H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी और H5 उससे छोटी, और लास्ट में आती है H6। H1 से लेकर सिर्फ H6 तक होती है। तो हमारी जो शुरू होती है HTML हेडिंग्स, वो किससे शुरू होती है? H1 से लेकर H6 तक। मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ HTML हेडिंग्स की। HTML headings are defined with H1 to H6। ठीक है, अब H1 से लेकर H6 टैग्स तक होता है हमारा। H1 defines the most important H1 defines the most important heading, and H6 and H6 defines the least important heading। तो H1 जो होगी मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी, H1 से लेकर H6 तक जाती है। H1 सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे बड़ी, और H6 सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट तो सबसे छोटी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं इसको स्टूडेंट्स। मैं पूरा आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाएंगे HTML हेडिंग्स का। शुरू करते हैं वहीं से। डॉक टाइप HTML बॉडी, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा H1। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग 1, और मैंने फॉरवर्ड स्लैश के साथ H1 को कर दिया बंद। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। आप लोग पूरा लिखेंगे। कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पर मैंने लिखा, मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैंने यहाँ पर लिखा H2 हेडिंग 2, और फॉरवर्ड स्लैश के साथ H2 को बंद किया। वैसे यहाँ पर H3 हेडिंग 3 और फॉरवर्ड स्लैश के साथ H3। कंट्रोल वी,
H4 हेडिंग 4 और फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये बंद किया। H5 हेडिंग 5 और कंट्रोल V लास्ट। H6 हेडिंग 6 और H6। अब मैं बॉडी टैग को बंद कर रहा हूँ यहाँ पर आकर, फॉरवर्ड स्लैश के साथ बॉडी टैग बंद किया, HTML टैग को बंद किया और मेरे बाकी टैग्स बंद पड़े। ठीक है, कंट्रोल S हेडिंग .html और मैंने इसको कर दिया सेव। तो स्टूडेंट्स सेव करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और आप देख सकते हैं मेरा ये रहा हेडिंग टैग। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, आप देखिए। अब मैं नोटपैड खोल के दिखाता हूँ साथ साथ। ये देखिए, H1 सबसे बड़ी हेडिंग मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर H2 आ रही है उससे छोटी, फिर H3 आ रही है उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी और H6 लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सबसे छोटी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें अपने आप ही जो मैंने लिखा हुआ है वो आ रहा है, हेडिंग्स बड़ी से लेकर छोटी तक। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है HTML का, हेडिंग्स पोर्शन। क्योंकि जो हमारे सर्च इंजन होते हैं वो इंडेक्स स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या किसी कंटेंट को बनाने के लिए हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो H1 हेडिंग इज द मेन हेडिंग। अगर मैं कुछ पैराग्राफ लिखूंगा इसके नीचे तो मैं H1 से हेडिंग दे दूंगा, उसके बाद नीचे कुछ लिख दिया। फिर उसके बाद H2 थोड़ी कम सब टाइटल लेना, टाइटल सब टाइटल्स वाला इसका सब पोर्शन हो जाता है कि टाइटल लेना तो सबसे बड़ा टाइटल दिया, फिर उसके बाद पोर्शन दे दिया नीचे, उसके बाद पैराग्राफ लिखा आपका, फिर अपने सब टाइटल को दे दिया। तो स्टूडेंट अगर आपको हेडिंग को और बड़ा करना है, वैसे तो हेडिंग्स का डिफॉल्ट साइज होता है, अगर आपको साइज बड़ा करना है तो हम साइज को बड़ा कैसे करेंगे हेडिंग्स की, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ से बॉडी टैग तो सेम रहेगा, H1 में मैं लिखता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास फॉन्ट साइज 60 px और इन्वर्टेड इसको बंद किया मैंने सेमी कॉलन के साथ, और मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 लिख दिया। मैं ये सब हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैराग्राफ टैग में you can change the size of a heading with the style attribute using the font size property। मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हैं। पैराग्राफ टैग को बंद किया और कंट्रोल S कर दिया। अब मैं वापस अपने पेज पे आया और F5 पे क्लिक किया। अब देख सकते हैं जो पहले हेडिंग थी मेरी वो छोटी थी, बट अब जो मैंने हेडिंग लिखी है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। अब मैं 60 की जगह इसको 80 करूंगा, कंट्रोल S। अब आप देखिएगा F5 और बड़ी हो गई। अब मैं यहाँ इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल, कंट्रोल S और F5, तो ये और छोटी हो गई। वापस आया, मैंने यहाँ पर कर दी 75 पिक्सल, कंट्रोल S, वापस आए F5। आप देख सकते हैं इसकी हेडिंग बड़ी है छोटी हो रही है। तो हम हेडिंग्स को अपने आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हेडिंग का जो डिटेल वर्जन था वो यहाँ तक था। हम आगे आपका टॉपिक कराता हूँ मैं HTML पैराग्राफ्स। तो आप पैराग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि HTML पैराग्राफ्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इज यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। मतलब पैराग्राफ हमेशा हमारा नए पेज से शुरू होता है और एक नई लाइन से शुरू होता है और हमारा पी टैग से शुरू होता है। तो लेट मी डिस्क्राइब द डेफिनेशन फर्स्ट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
अब हमारा है HTML पैराग्राफ। तो HTML पैराग्राफ मेरा कैसे शुरू होगा? अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। न्यू लाइन पे शुरू होता है इसका पहला टाइप, पहला पॉइंट, एंड इज यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। बस इतना ही है HTML पैराग्राफ। और स्टूडेंट से डिफाइन किससे शुरू होता है? हमारा पी टैग से। HTML यूजुअली स्टार्ट्स विद पी टैग। तो ये रहा मेरा पैराग्राफ टैग। इसको चाहे कैपिटल में लिखे, मैंने आपको बताया था केस सेंसिटिव नहीं होता, तो पी टैग कैसे भी शुरू कर सकते हैं। अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। हर पैराग्राफ नई लाइन से शुरू होगा और ब्राउजर उसको अपने आप उसके अंदर मार्जिन ऐड कर देता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट टाइप HTML बॉडी। अब बॉडी के बाद जो ये सब है, मैं हेडिंग हटा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा पी। दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने पी को बंद कर दिया, दोबारा शुरू किया पी रैट। दिस इज अ पैराग्राफ। फॉरवर्ड स्लैश के साथ फिर पी को बंद कर दिया, फिर पी शुरू किया। दिस इज माय लास्ट पैराग्राफ। फिर फॉरवर्ड स्लैश के साथ पी को बंद कर दिया। अब देख सकते हैं मैंने बनाया, कंट्रोल एस किया और वापस अपने पेज पे आया मैं, और F5 पे क्लिक किया। दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज माय लास्ट पैराग्राफ। तो ऐसे यूज करते हैं पैराग्राफ्स को। अब स्टूडेंट्स ये डिस्प्ले कैसे होता है? यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML विल बी डिस्प्लेड। आपको श्योरिटी नहीं होती कि स्मॉल स्क्रीन पे या रिसाइज विंडोज पे ये क्या कैसे डिफरेंट रिजल्ट्स देगा। विद HTML यू कैन नॉट चेंज द डिस्प्ले बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देते हैं, देखिए इसके अंदर मैं अगर एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता हूँ इन दोनों के बीच में, और मैंने इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा गैप दिया और कंट्रोल एस किया और यहाँ पर जाकर वापस आया, F5 दबाया, तो ये वैसे ही रहेगा। दैट मीन्स कि हम इसका साइज को वैलिड नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली इसके एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देता है पेज को बचाने के लिए। तो हम जैसे मर्जी इसके अंदर लिख लें स्टूडेंट्स, ये वैसे के वैसे ही हमारे को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद आता है इसका HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स। तो हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या होता है? HR टैग से डिफाइन करते हैं हम थर्मेटिक ब्रेक को HTML पेज के, और HR एलिमेंट क्या करता है? कंटेंट को सेपरेट करने के लिए। तो अब दो चीजें मैंने आपको बताई इसमें हॉरिजॉन्टल रूल्स में। पहला था मैंने बताया आपको, एक तो HR आपका यूज हुआ सेपरेट करने के लिए कंटेंट को। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे हम? मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ पूरा। अगर आपको कंटेंट सेपरेट करना है तो आप कैसे करेंगे? ये मैंने डॉक टाइप HTML बॉडी। अब H1 में मैंने यहाँ पर ये हटा दिया, मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 लिखा, पैराग्राफ टैग लिखा, दिस इज सम टेक्स्ट, और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के साथ पैराग्राफ को बंद कर दिया। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स लगाया HR, ये देखिए कंटेंट को करेगा अब ये ब्रेक। इसके बाद मैं थोड़ी नीचे आया, यहाँ पर मैंने लिखा H2, मैंने यहाँ लिखा दिस इज, या फिर मैं लिख देता हूँ सिर्फ सिंपली हेडिंग 2।
हेडिंग 2 लिखने के बाद फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने H2 को बंद कर दिया और पैराग्राफ टैग में मैंने लिख दिया दिस इज ऑल्सो सम टेक्स्ट। दिस इज सम अदर टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लगाया HR। सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H3 या फिर H2 ही लगा कर देखते हैं। हेडिंग 2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने बंद किया इसको। और मैंने यही वाला सेम पोर्शन यहाँ पर पेस्ट कर दिया, Ctrl+C Ctrl+V। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको पूरा प्रोग्राम बना दिया। Ctrl+S किया, वापस आए, इसको रिफ्रेश किया F5 से। ये देखिए, इसको बोलते हैं कंटेंट ब्रेकिंग। ये जो आपकी लाइन आ रही है बीच में, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रूल्स। रूल्स हमारे हॉरिजॉन्टली लाइंस लग चुकी हैं, इनको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रूल्स। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल रूल्स हो गया HR। उसके बाद आता है लाइन ब्रेक्स। लाइन ब्रेक हम कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था BR से। ब्रेक टैग होता है ये, मैंने यहाँ पर BR लगाया। इसका कोई एंड टैग नहीं होता, ना स्टार्ट टैग होता है, ये नल टैग होता है। मैंने यहाँ पर BR लगाया, तो जहां जहां मैं BR लगा रहा हूँ वहां से वो पोर्शन टूटता जाएगा। BR BR Ctrl+S, वापस आया, ब्रेक टैग लगा के F5। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस के बाद BR लगाया था, तो इस सम के बाद लगाया था। फिर यहाँ दिस के बाद इस सम के बाद लगाया था। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स ब्रेक टैग। आपका हेडिंग्स और पैराग्राफ्स का लेक्चर इतना ही रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है HTML के स्टाइल्स। आपका आज का टॉपिक था HTML हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। इसका लिंक आपको अभी आपके ग्रुप में मिल जाएगा और इसके नोट्स आपको साथ साथ गूगल क्लासरूम पे प्रोवाइड हो रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।